अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज की जो ये वीडियो है ये हमारी फ़िज़िक्स की वीडियो है। और इसमें हम क्या करेंगे, पिछली वीडियो में फ़िज़िक्स की जो वीडियो थी उसमें हम क्या कर चुके थे, कुरान एंड फ़िज़िक्स या कुरान एंड साइंस को हमने डिस्कस किया था। तो इसके बाद जो है आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन टू द, यहाँ पे टॉपिक लिखा है कंट्रीब्यूशन टू द फिज़िकल साइंस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। के फ़िज़िकल साइंस में स्टार्ट में हमने बताया था फिजिकल साइंसेस क्या हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस क्या हैं। तो अगर आप तसलसल के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह फिज़िक्स और मैथमेटिक्स सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको समझ ना आए या ना आए। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। और मैं एक बात अक्सर कहता रहता हूँ, और स्पेशली जो 9th और 10th का मैथमेटिक्स है जी, अब इसके बारे में ये कहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट हो और उसे मैथ ना आए, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो बहरहाल इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उससे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अब हमारे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन जो है इल्मी लोग को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, बर वक्त तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं फिज़िकल साइंस के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या हिस्सा मिला है इस्लामी साइंसदानों ने, मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किरदार अदा किया है। तो याकूब किंदी जो थे वाज ए मुस्लिम साइंटिस्ट। याकूब किंदी क्या थे? मुस्लिम साइंटिस्ट थे। मुस्लिम साइंटिस्ट born in 800 in बसरा इराक। किधर बॉर्न हुए? बसरा इराक। ठीक है, इराक में जो है वो पैदा हुए, बसरा के अंदर। और इन्होंने ख़ास तौर पर फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर अपना अहम किरदार अदा किया। तो ही प्रोड्यूस एक्सटेंसिव रिसर्च मोनोग्राफ ऑन, क्या कर दिया इसने, एक मोनोग्राफ्स लिखे, एक्सटेंसिव मोनोग्राफ रिसर्च मोनोग्राफ्स। तो मोनोग्राफ्स, अच्छा, मोनोग्राफ भी एक बुक होती है, किताबें लिखी हैं, लेकिन इस मोनोग्राफ में और आम बुक में फ़र्क होता है। मोनोग्राफ वो चीज़ होती है जो आपके पास उसका सिंगल आथर हो। क्या हो? सिंगल आथर, रिटन बाय द सिंगल आथर ऑन सिंगल टॉपिक, एक ही टॉपिक के ऊपर होगी, नंबर 1। नंबर 2, और सिंगल वॉल्यूम होगा, एक ही वॉल्यूम हो, कोई ज़्यादा जिल्दें नहीं होती। यानी एक आथर लिखे, एक ही टॉपिक के ऊपर लिखे और उसमें क्या हो, एक ही वॉल्यूम हो, एक जिल्द हो उसकी, बस सिंगल, तो उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो याकूब किंदी ने भी क्या कर दिया, मोनोग्राफ्स लिखे, एक्सटेंसिव रिसर्च मोनोग्राफ लिखे डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर। एक टॉपिक के ऊपर एक लिखा, दूसरे के ऊपर दूसरा लिखा, तीसरे के ऊपर तीसरा लिखा। तो ये मोनोग्राफ्स लिखे हैं उसने। कौन कौन से टॉपिक्स थे? ठीक हो गया, तो किसके ऊपर? मेट्रोलॉजी के ऊपर। तो मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पेस। ये आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं इसको, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की स्टडी है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इंक्लूडिंग आपके पास वेदर हो गया, ठीक है, मौसम हो गया, या क्लाइमेट, जो आब हवा जिसे हम कहते हैं। तो अब याद रखें कि वेदर और चीज़ है, क्लाइमेट और चीज़ है। तो जैसे आज का वेदर हम कहते हैं, आज का जो वेदर है, जो मौसम है, बड़ा सन्नी है, हो सकता है घंटे बाद क्लाउडी हो जाए। कहते हैं आज बड़ा क्लाउडी मौसम है, हो सकता है घंटे के बाद स्टॉर्मी हो जाए। ठीक है, तो उसमें चेंज आ सकती है, यानी इन 1 मिनट आर आपके पास जो है आफ्टर सम मिनट्स आर सम आवर्स आर 1 आवर्स भी चेंज हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म स्टडी है, उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट जो होती है ये आपके पास लॉन्ग पीरियड स्टडी होती है। एक एवरेज उसका जो है वो आपको एक पैरामीटर्स दिए गए होते हैं, जैसे कुछ समर वेकेशंस हैं होती हैं हमारी। ठीक है, ये समर जोन्स में लाई करते हैं, कुछ विंटर जोन में लाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ समर जोन वालों में कभी सर्दी आती नहीं है। तो सर्दी होती है, लेकिन जो है लॉन्ग पीरियड जो होता है, कुछ लंबे अरसे तक गर्मी रहती है, इतना टेम्परेचर रहेगा एवरेज, और कुछ लंबे अरसे तक इतना रहेगा। तो बहरहाल उसने क्या क्या मोनोग्राफ लिखा, मेट्रोलॉजी के ऊपर लिखा। ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, मेट्रोलॉजी को स्टडी किया। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर भी इसने काम किया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक तो हम आम जो है वो ग्रेविटी पढ़ते रहते हैं कि आम हमारे पास ग्रेविटी क्या होती है।
तो कशिश शकल होती है। जो पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। यानी अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, हर चीज़ को ज़मीन अपने सेंटर की तरफ खींचती है और इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या मुराद है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से ये मुराद होती है कि डेंसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट, जिसको हम रेफरेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, प्योर वाटर को ले लिया जाता है, उसकी डेंसिटी मेजर्ड इन द एयर, हवा में उसकी डेंसिटी कितनी है, और उसके साथ रेशो ले लेते हैं दूसरी चीज़ की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आमतौर पर हम प्योर वाटर्स को लेते हैं, या इस तरह कर देते हैं कि इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं कि यानी एक चीज़ की डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास है पानी का, एक लीटर वाली बोतल है, एक लीटर वाली बोतल के अंदर आप पानी डालते हैं तो अंदर वॉल्यूम उसका 1 लीटर है, उस पानी की आप मास फाइंड करें, तकरीबन 1 किलो होगी। अब इसी 1 लीटर वाली बोतल के अंदर कैपेसिटी 1 लीटर की है, वॉल्यूम 1 लीटर है, फिर आप उसमें क्या डाल देते हो, हनी डाल देते हो, शहद डाल देते हो, आप उसकी मास फाइंड करें तो वो तो 2 किलो से भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी तकरीबन अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तो बहरहाल उससे वाटर से ज़्यादा होगी। तो कहने का मकसद क्या है कि उसकी डेंसिटी हम कहते हैं ज़्यादा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी चीज़ की जब हम डेंसिटी सॉलिड हो लिक्विड हो किस पे फाइंड करते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और उसकी रेशो निकालेंगे टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में रेशो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और प्योर आपको पता है जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड की आपके पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो आपके पास किसी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की कितनी डेंसिटी है, और उस सॉलिड या लिक्विड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी कितनी डेंसिटी है, दोनों की जो रेशो है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बहरहाल याकूब किंदी ने इसके ऊपर भी बड़ा काम किया, किसके ऊपर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर, मेट्रोलॉजी के ऊपर। उसने डिफरेंट किताबें लिखी, एक किताब एक मौजू पर, सिंगल टॉपिक के सिंगल वॉल्यूम में लिखी। अच्छा, और क्या चीज़ है जिसके ऊपर उसने काम किया है, एंड टाइड्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पे उसने जो है वो क्या किया, टाइड्स के ऊपर काम किया, मद्दो जज़र जिसे कहा जाता है उर्दू में। ठीक है, अगर मैं आपको साथ ग्राफ में भी दिखा देता हूँ कि मद्दो जज़र में क्या होता है कि आपको पता है कि जो अर्थ है ये रिवाल्व अराउंड द सन, आपको नज़र आ रहा है अर्थ का एक ऑर्बिट है। ठीक है, ये सन के अराउंड रिवाल्व कर रही है, और फिर जो है मून जो है वो अराउंड द अर्थ रिवाल्व कर रहा है। और मून की वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड में यानी समंदर है, जो पानी है उसमें क्या हो जाए, उसकी शेप में चेंज आ रही है, उसमें वेव्स पैदा होती हैं और इसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस शेप को भी उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया, उसके ऊपर भी मोनोग्राफ लिखा। तो बहरहाल एक एक चीज़ को हम इतनी ज़्यादा तफसील के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो शॉर्टकट याकूब किंदी 800 से 873 में तक रहे, ये उसका दौर था, तकरीबन 73-74 साल की उम्र पाई। इराक, बसरा इराक में पैदा हुए। क्या किया, मोनोग्राफ लिखे, एक्सटेंसिव रिसर्च मोनोग्राफ्स लिखे। मोनोग्राफ क्या होता है, सिंगल ऑथर लिखता है, सिंगल टॉपिक के सिंगल वॉल्यूम में होती है वो बुक। और किसके ऊपर, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ द स्पेस है, स्टडी ऑफ द आपके पास एटमॉस्फेयर है, जिसमें वेदर भी और क्लाइमेट्स भी शामिल हैं। वेदर और क्लाइमेट आपके पास, ये शॉर्ट टर्म उसकी स्टेटस क्या होती है, स्टडी होती है, किसकी, जो कंडीशंस हैं वेदर्स को कहते हैं, और लॉन्ग टर्म वाली जो लॉन्ग पीरियड तक होती है वो आपके पास क्लाइमेट होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास डेंसिटी ऑफ द सॉलिड और लिक्विड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेशो है डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो इसके ऊपर उसने, इसके अलावा टाइड्स क्या होता है, जब मून जो है रिवॉल्व करता है या सन अराउंड द अर्थ, जो है मून वैसे रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ तो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, तो उस वक्त उसकी क्या होती है, जो पानी की शेप में चेंज आती है, जो इसकी क्या है, समंदर की लहरें पैदा होती हैं, जिसे उनको हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी उसने मोनोग्राफ लिखा।